हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कि कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेक के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चूंकि निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में RD बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से RD बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था। लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की DVD संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना DVD इंडिया का विलय 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता,
फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा, लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की
भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियान्वयन का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेक के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चूंकि निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में RD बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से RD बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था। लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की DVD संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना DVD इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक
के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और सहसा के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविजन प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की द ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से
हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है आर एल सूरी, जय पवार, एन सी सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन एस रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेक के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चूंकि निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था। लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है।
इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इन्हें इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और सह सहसा के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविजन प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है। इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल,
योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन एस रामचंद्र। संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन। आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने। आशा प्रेक के रूप में योगिता बाली ने। ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश। अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा। लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह। श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रचिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चौकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विदित 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद
शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें BS किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविजन प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म
भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उसे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पंवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चौकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है।
और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1977 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टार डम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लोहरमन की द ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान
मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा परेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में हैं। संगीत चौकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था। लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है। इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा
बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट्स की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं
और उसे अंजाम देते हैं तो उसे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कि कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है, राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा परेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चौकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया
और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया, पद्म भूषण 2001 में दिया गया, पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर। उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पैसे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों
में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है, राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पंवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में है। संगीत चौंकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1977 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया।
बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी आ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की द ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी
बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा अपनी उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियावंतना का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा परेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनेक के रूप में विशेष उपस्थिति कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में हैं। संगीत चौंकी निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विद 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है। इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। परिवार बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में
मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से करियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने करियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट्स की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्माता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियान्वयन का विवरण देते हुए अपना
कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कि कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है, राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा परेख के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में ओम प्रकाश, अशोक वर्मा के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति, कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में हेलेन। संगीत चूंकि निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का विदित 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें बीएस किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय अवस्था सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1987 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन
करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने इस कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की दी ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर पूरे उन्हें अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम सहित बाजारों में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ का एक बड़ा विदेशी अधिग्रहण किया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परवाना हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। परवाना ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन ने नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विशेष भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मोहक प्रेमिका से हत्यारे के रूप में अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप, लेखक है आगा जानी कश्मीरी, संवाद और पटकथा मधुसूदन, पटकथा लेखक, कहानी निर्मिता है RL सूरी, जय पवार, NC सिप्पी। अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली, ओम प्रकाश। छायांकन S रामचंद्रा, संपादन वामन भोसले, गुरुदत्ता। संगीत दिए गए हैं मदन मोहन कैफी आजमी के। रिलीज हुआ है 9 जुलाई सन 1971 को। फिल्म का कार्यक्रम 120 मिनट का है। फिल्म भारत देश की है और भाषा हिंदी है। पेशे से कलाकार कुमार अमिताभ बच्चन आशा योगिता बाली से प्यार करता है। आशा का नृत्य प्रतियोगिता में ऊटी की यात्रा जीत जाती है और एक अमीर चाय बागान मालिक राजेश्वर नवीन निश्चल के साथ प्यार में पड़ जाती है। जब कुमार को पता चलता है कि वह आशा के चाचा अशोक वर्मा ओम प्रकाश के पास जाता है और शादी के आशा का हाथ मांगता है। मना करने पर कुमार ने उसे मारने की साजिश रची। कुमार जिस तरह से हत्या की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम देते हैं तो उससे बेहद शानदार और आकर्षक क्रम माना जाता है। कुमार एक एलिबी बनाकर संदेश की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों में सवार होते और बाहर निकल जाते हैं। वह अंत में अशोक वर्मा को मारता है और आशा के प्यार को जीतने की उम्मीद में राजेश्वर को फ्रेम करता है। लेकिन आशा अभी भी राजेश्वर से प्यार करती है और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती है। वह कुमार से वादा करती है कि वह अगर राजेश्वर की मौत की सज़ा से रिहा करवा सकता है तो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। कुमार को पता चलता है कि राजेश्वर हमेशा आशा को प्यार रहेगा। वह अपनी हत्या की राजेश्वर की क्रियान्वयन का विवरण देते हुए अपना कबूलनामा लिखता है और राजेश्वर को देता है कि आत्महत्या कर लेना। फेंकना में बताया गया है कुमार सेन के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। राजेश्वर सिंह के रूप में नवीन निश्चल ने, आशा प्रेक के रूप में योगिता बाली ने, ओम प्रकाश के रूप में
ओम प्रकाश अशोक वर्मा के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा लोक अभिनय के रूप में विशेष उपस्थिति, कमला सिंह के रूप में लक्ष्मी छाया और ललिता पंवार के रूप में सरिता सिंह, श्री घोष के रूप में अमित सेन और श्रीमती घोषी के रूप में रजिता ठाकुर एक कैबरे डांसर के रूप में हैं। संगीत चूंकि निर्देशित ज्योति स्वरूप ने पड़ोसन फिल्म में आर डी बर्मन के साथ एक फिल्म जोड़ी बनाई थी, इसलिए फिल्म का संगीत मूल रूप से आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में निर्देशक और साथ रचनात्मक मतभेद से थे और इसलिए मदन मोहन को इसमें शामिल किया गया और गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए। इस फिल्म में साउंडट्रैक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे अधिकांश प्रमुख गायकों ने अपनी आवाज़ दी। विरासत में कुमार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग का क्रम 2007 की बॉलीवुड फिल्म जॉनी गद्दार के लिए प्रेरणा का, जहां एक दिखाया जाता है कि फिल्म के नायक ने फिल्म परवाना देखा और संदेह से बचने के लिए एक ऐसा एहसास करता है। होम मीडिया में बताया गया कि फिल्म की डीवीडी संस्करण इंडिया वीकली द्वारा अपने लेवल की तरह से जारी किया गया था। संदर्भ में बताया जाता है कि लोकापल्ली विजय परवाना सन 1971 में आया। परवाना डीवीडी इंडिया का 22 फरवरी 2013 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदर्भित शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता, स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी और सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म दृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा गया है। इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका दूसरा नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार से एंग्री यंग मैन और शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है। मातृ संस्थान इनकी क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें BS किया। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुता है। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है और इनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने सन 1984 से सन 1977 तक किया। पत्नी इनकी जय बहादुरी है, इन्होंने सन 1973 में शादी की थी। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अमिताभ बच्चन भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। बच्चन परिवार देंगे सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2019 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में दिया गया और लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्मश्री भूषण इनको सन 1984 में दिया गया। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज में, नेताजी क्रोडिमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमके का एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार सन 1970 में दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। उन्हें हिंदी में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। फिल्में तब से वह 5 दशकों में अधिक से कैरियर में 200 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार,
जीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी फिल्म अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न प्रस्तुता के रूप में काम किया। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सीजन होस्ट किया है और गेम शो फ्रेंचाइजी का भारत संस्करण हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर उन्हें सन 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति से भी प्रवेश किया था। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया और उनके असाधारण कैरियर के लिए 2007 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म बाज लुहरमन की द ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया है, जिसमें उन्हें एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वेल्फसाइट्स की भूमिका निभाई थी। भारतीय उपद्वीप पर